हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x विद रेस्पेक्ट टू x/2 वेयर x इज बिटवीन 0 एंड π/2। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 2/3, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन इज 2, फोर्थ ऑप्शन इज 1/2 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन x/2। या हमें x के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना, x/2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या है, tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो हमने मान लिया इस फंक्शन को y मान लिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। राइट। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम sin x को कॉमन ले या cos x को कॉमन ले यहाँ से, तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स का है एक्सप्रेशन। तो अगर cos x को कॉमन लेंगे तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। cos x को कॉमन लेने से ऊपर क्या बनेगा, tan x माइनस 1 और नीचे क्या बनेगा, tan x प्लस 1, राइट। और बाहर tan इनवर्स दिया हुआ है तो हम इसको आगे tan के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से cos x को अगर हम कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, cos x यहाँ से क्या बनेगा, tan x माइनस 1 अपॉन यहाँ से cos x को कॉमन लिया डिनोमिनेटर में भी, तो नीचे क्या बनेगा, tan x प्लस 1, राइट। और हम यहाँ पे cos x से डिवाइड कर सकते हैं या cos x कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, और जब भी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होती है तो cos x हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। यानी ये कभी भी 0 नहीं है। तो अगर 0 नहीं है तो हम cos x को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से cos x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, राइट। अब देखो ये tan x माइनस समथिंग अपॉन tan x प्लस समथिंग का फॉर्मूला है। यहाँ पे 1 को हम tan π/4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, tan x माइनस tan π/4 अपॉन tan x प्लस tan π/4, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x माइनस tan ऑफ π/4 अपॉन tan x प्लस tan π/4, राइट। क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या बन गया, tan x माइनस tan y अपॉन tan x प्लस tan y, राइट। ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 π/4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, राइट। तो ये क्या बना, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, क्योंकि tan π/4 क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कि tan ऑफ x माइनस y क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो ये क्या बना, tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ x माइनस π/4, tan ऑफ x माइनस π/4, राइट। क्योंकि tan ऑफ x माइनस π/4 क्या बनेगा, tan x माइनस tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan x tan π/4, राइट। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x माइनस π/4 ये x माइनस π/4 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आर्ग्यूमेंट है tan का आर्ग्यूमेंट है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर, और tan इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, माइनस π/2 से π/2। तो अगर हम ये शो कर दें कि x माइनस π/4 माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x माइनस π/4 क्या होगा, x माइनस π/4। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं।
देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ दी हुई है, 0 से π/2 में। x कहाँ से है, 0 से π/2 के बीच में, राइट। तो x - π/4 क्या बनेगा, -π/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ, तो 0 - π/4 इज लेस देन x - π/4 लेस देन π/2 - π/4, राइट। दिस इम्प्लाइज -π/4 इज लेस देन x - π/4 लेस देन π/4। तो इसका मतलब क्या आ गया, x - π/4 की वैल्यू -π/4 और π/4 के बीच में लाई कर रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि x - π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, क्योंकि जो ये जो इंटरवल होगा -π/2 से π/2 वो तो इससे भी लार्जर इंटरवल है, राइट, -π/4 से π/4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x - π/4 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए tan इनवर्स ऑफ दिस क्या बनेगा, x - π/4, x - π/4, राइट। ओके, तो हमारे पास जो y का ये जो एक्सप्रेशन था tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या बना, x - π/4। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x - π/4। तो ये एक फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू x - π/4। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x/2, विद रेस्पेक्ट टू x/2। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x/2। विद रेस्पेक्ट टू x/2 क्या बनेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं d ऑफ y बाई d ऑफ x/2, राइट, d ऑफ y बाई dx/2। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी किसी फंक्शन का f का विद रेस्पेक्ट टू g हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर में तो f का डेरिवेटिव निकालो, डिनोमिनेटर में g का डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ से y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x - π/4 का x के रेस्पेक्ट में d बाई dx x - π/4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, d ऑफ x/2 विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x/2 का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में x - π/4 का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये क्या बना, 1 अपॉन x - π/4 का डेरिवेटिव तो बना 1, और x/2 का बनेगा 1/2, राइट। तो ये क्या बनेगा 2, राइट। तो 1 अपॉन 1/2 कितना हो गया 2। तो इसलिए जो डेरिवेटिव है y का, या इस एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x/2 क्या बना हमारे पास में 2, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let S be the set of points. Let S be the set of points where the function f(x) is equal to mod of 2 minus mod of x minus 3. mod of 2 माइनस mod of x माइनस 3, यानी यहाँ पे mod of x माइनस 3 है, यहाँ पे 2 ऑफ माइनस है और उसका भी मॉड्यूलस है, राइट। तो mod of 2 माइनस mod of x माइनस 3 वेयर x इज रियल नंबर इज नॉन डिफरेंशिएबल, then summation x belongs to S f of x, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन
जेई मेन 2020। जेई मेन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। उन पॉइंट्स के बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एफ ऑफ एक्स, यानी हमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है और ये फंक्शन की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स और उनका समेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई मॉड्यूलस का कोई एक्सप्रेशन है, mod ऑफ 2 माइनस mod ऑफ x माइनस 3, राइट। तो अगर हम इसको बाय डेफिनेशन में ब्रेक कर करके करें कि x ग्रेटर देन 3 है या लेस देन 3 है, या mod ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है, तो उस केस में तो बहुत सारे केसेज बन जाएंगे। तो वैसे ना करके हम क्या करेंगे? इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ग्राफ हमने बना लिया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी हम कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स भी देख सकते हैं। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हम ये देखेंगे कि कहीं पे शार्प टर्न तो नहीं आ रहा। अगर फंक्शन का शार्प टर्न है ग्राफ का या कहीं पे कोई एज है तो उस केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो अब देखो, अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे कैसे? देखो mod ऑफ 2 माइनस mod ऑफ x माइनस 3 है, तो सबसे पहले हम जो अंदर का एक्सप्रेशन है mod ऑफ x माइनस 3 उसका ग्राफ बनाते हैं, फिर बाद में हम जो होल एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले mod ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ। तो फर्स्ट स्टेप 1 mod ऑफ x माइनस 3। तो देखो हमें mod ऑफ x का ग्राफ पता है, ये होता है y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ, राइट। x इज इक्वल टू 0 पर ये अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो y इज इक्वल टू x है, और जब x लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस x है। ये तो हो गया mod x का ग्राफ, राइट। अब mod ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में पढ़ा है कि अगर कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ हमें गिवन है और हमें f ऑफ x माइनस a का ग्राफ अगर बनाना है जहाँ पे a पॉजिटिव है, तो उस केस में हम उस फंक्शन के ग्राफ को a यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या बना? mod ऑफ x माइनस 3। तो इसका मतलब क्या होगा? इस mod x के ग्राफ को हमें 3 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट करना है, राइट। यानी तो यहाँ से mod ऑफ x माइनस 3 क्या बनेगा? यहाँ पे मान लो 3,0 कोई पॉइंट है, 3,0। ये जब यहाँ पे ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन, ये 0,0 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो जब हम इसको 3 यूनिट आगे शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? 3,0 पे, राइट। तो ये ग्राफ बनेगा mod ऑफ x माइनस 3 का, mod ऑफ x माइनस 3 का, जहाँ पे ये पॉइंट क्या है? 3,0, राइट। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। अब हमें क्या करना है? mod ऑफ x माइनस 3 हमने जनरेट कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस ऑफ mod ऑफ x माइनस 3 और फिर 2। तो अब हम माइनस mod ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाते हैं, स्टेप 2। जब mod ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ हमें पता है तो माइनस ऑफ mod ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? जस्ट टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ अबाउट x एक्सिस, राइट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो दिस इज 3,0 या फिर इसका मिरर इमेज, तो क्या बनेगा? दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mod ऑफ x माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mod ऑफ x माइनस 3।
फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, यानी इस ग्राफ में अगर हम 2 ऐड कर दें, यानी y एक्सिस में अगर हम 2 ऐड करते हैं y की रेंज में, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ। तो स्टेप थर्ड क्या बनेगा, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ, यानी इस ग्राफ को पूरे के पूरे ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, राइट। तो ये बनेगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यहाँ पे है 3,0, यहाँ पे पॉइंट है 3,0, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, तो ये बनेगा लगभग यहाँ पे, राइट। और ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस 3 विच इज़ 2 माइनस 3 विच इज़ -1। ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। और अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 अगर 0 है तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2। तो ये क्या बनेगा, या तो 1 या फिर 5, राइट। तो ये पॉइंट तो हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया 5,0 और ये पॉइंट हो गया 0,-1, राइट। अब ये ग्राफ किसका बना, y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ ये बनेगा, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ चाहिए, यानी इस फंक्शन का भी अभी हमें मॉड्यूलस लेना है, राइट। स्टेप 4, अब इस फंक्शन के ग्राफ का मॉड्यूलस अगर हमें लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ, इस ग्राफ का जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर है या पॉजिटिव है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और जो निगेटिव रहेगा उसको रिमूव करके उसका मिरर इमेज हम ऊपर ले लेंगे, राइट। तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यहाँ पे है पॉइंट 1,0, यहाँ पे मान लिया 3,0, यहाँ पे है 5,0, राइट। यानी जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था वो तो एज इट इज है, और इस पार्ट का हमें रिफ्लेक्शन लेना है, मिरर इमेज लेना है, तो वो क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, राइट। ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, राइट, दिस इज 3,0, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। x की वैल्यू अगर 3 हुई, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, 3,2, तो ये पॉइंट बना 3,2, राइट। तो अब देखो हमारे पास जो अल्टीमेटली फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, उसका ग्राफ क्या बना, ये ग्राफ बना, राइट। तो अब देखो कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो देखो जब x लेस देन 1 है तब तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो हमेशा डिफरेंशिएबल है। x इज इक्वल टू 1 पर ये अपनी डेफिनेशन चेंज करे या यहाँ पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, राइट। तो ये जो 1,0 है ये एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो गया। सिमिलरली 1 और 3 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है अगेन। फिर 3,0 पर अगेन एक शार्प कॉर्नर आ गया, राइट। तो 3,0 या 3,2 या हाँ ये जो पॉइंट है 3,2 ये एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होगा। फिर 5,0 पर ये वापस अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, तो इसलिए 5,0 भी क्या होगा, एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, 3 पॉइंट्स।
तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स क्या आगे, तो पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन कौन से हो गए, 1,0, 3,2 एंड 5,0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, समेशन x बिलोंग्स टू s f ऑफ x, यानी हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स पर फोकस करना है। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स आए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 और x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आए। अब इन पॉइंट्स के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ f ऑफ x, यानी f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5, ये हमें कैलकुलेट करना है। तब देखो f ऑफ 1 क्या बनेगा, f ऑफ 1 कितना बनेगा, 0। जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो f ऑफ 1 आ गया 0। तो f ऑफ 1 कितना, 0, तो ये आ गया f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3, x की वैल्यू अगर 3 है तो f की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये बनेगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 5 कितना है, 0, तो ये बनेगा f ऑफ 0, राइट। तो अब अगेन f ऑफ 0 क्या बनेगा, f ऑफ 0, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये बना 1 प्लस f ऑफ 2, यहाँ पे अभी 2 पे हमें पता नहीं है क्या वैल्यू, लेकिन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये क्या बनेगा, mod ऑफ 2 माइनस 3, विच इज़ इक्वल टू mod ऑफ 2 माइनस 3, माइनस 1 का मोड क्या बनेगा, 1, तो 2 माइनस 1 का मोड वापस 1, राइट। तो ये बना 1 प्लस f ऑफ 0 अगेन 1, तो विच इज़ 3, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या बना, समेशन ऑफ f ऑफ x बिलोंग्स टू s विच इज़ 3, राइट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, राइट। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। इफ x इज इक्वल टू 2 sin theta माइनस sin 2 theta, if x is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta and y is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, where theta is between 0 to 2 pi, then find, or it is asked that then d2y by dx2 at theta is equal to pi, Options are, first option is 3 by 2, second option is 3 by 4, third option is minus 3 by 4, fourth option is 3 by 8, and this question was asked in JEE Main 2020. ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास x और y का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी ये एक कर्व है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व है जहाँ पे थीटा वेरिएबल है, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, राइट। और हमें क्या पूछा है, d2y by dx2, यानी डबल डेरिवेटिव पूछा है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो
तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, dy बाई डी एक्स। अब y और x अगर थीटा के फंक्शंस है या फिर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, dy बाई डी एक्स। पहले तो y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर वहाँ से dy बाई डी एक्स। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा क्या बनेगा, y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 cos थीटा बनेगा -2 sin थीटा, -2 sin थीटा, और माइनस cos 2 थीटा क्या बनेगा, प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट। ये तो हो गया dy बाई डी थीटा। फिर बात करते हैं dx बाई डी थीटा की। x क्या है, 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, राइट। साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का अगेन 2, राइट, डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। साइन 2 थीटा को हमने पहले लिख लिया, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, राइट। अब हम इसको वापस अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये देखो, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी यानी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 विच इज थीटा बाई 2, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, राइट। ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। नीचे क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 विच इज 3 थीटा बाई 2, राइट। फिर साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2 यानी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 विच इज थीटा बाई 2, राइट। तो अब यहाँ पे देखो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैन बी कैंसल्ड आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos 3 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 3 थीटा बाई 2 विच इज cot 3 थीटा बाई 2, राइट। एनी डाउट, राइट। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, cot 3 थीटा बाई 2, राइट। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, d2y बाई डी एक्स 2। d2y बाई डी एक्स 2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो d2y बाई डी एक्स 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, राइट। लेकिन जो dy बाई डी एक्स है वो तो एक थीटा का फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पहले हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स को, और फिर डी थीटा बाई डी एक्स, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में फिर थीटा का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, राइट। dy बाई डी एक्स क्या है, cot 3 थीटा बाई 2, तो डी बाई डी थीटा ऑफ cot 3 थीटा बाई 2, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, दिस वैल्यू, राइट।
तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dx बाई डी थीटा कितना है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। d2y बाई डी एक्स टू क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन dy बाई डी एक्स क्या है, थीटा का एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हम पहले थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर d थीटा का, फिर थीटा का x के रेस्पेक्ट में, राइट, बाई चेन रूल। तो यहाँ से क्या बना, d बाई डी थीटा ऑफ कॉट 3 थीटा बाई 2, और d थीटा बाई डी एक्स क्या हो गया 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो 1 अपॉन और डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, दिस वैल्यू 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। राइट, तो अब देखो कॉट 3 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट 3 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 3 थीटा बाई 2, माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और फिर 3 थीटा बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या बनेगा 3 बाई 2, विच इज 3 बाई 2। एंड मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। राइट, ये तो एज इट इज है, विच वॉज डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू आ गया, अब थीटा की जगह पाई पुट कर देंगे, तो d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई। तो पुट कर दो d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई, विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर 3 पाई बाई 2, माइनस कोसेक स्क्वायर 3 पाई बाई 2, थीटा की जगह पाई रखेंगे तो क्या बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर 3 पाई बाई 2। कोसेक 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 3 पाई बाई 2 की कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 2 यानी माइनस कोसेक पाई बाई 2, माइनस कोसेक पाई बाई 2 यानी -1, बट यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर है तो वो वापस 1 बन जाएगा, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये क्या बना -3 बाई 2, -3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई, तो cos थीटा कितना बना -1, तो ये बनेगा -2 माइनस 2 cos 2 थीटा, cos 2 पाई यानी 1, तो विच इज -2 अगेन, राइट। तो ये क्या बना -3 बाई 2 इंटू -1/4, राइट, 2 and 2 are 4, so this is -3 by 2 into -1/4, which is 3/8, which is 3/8, right, -3 by 2 into -1/4 is 3/8, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3/8, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस डिफ्रेंशिएशन का थीटा इज इक्वल टू पाई पर वैल्यू क्या होगा 3/8, विच वॉज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, राइट, जहाँ पे x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए फंक्शंस थे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, a function f is defined on -3 to 3, closed -3 to 3, as f of x is equal to minimum of mod x comma 2 minus x square, minimum of mod x comma 2 minus x square, where x is between -2 and 2, where x is in between -2 and 2, and second is greatest integer of mod x, greatest integer of mod x, where mod x is
between 2 and 3, where 3 is included and 2 is not included, where the square bracket x denotes the greatest integer function, denotes the greatest integer, greatest integer less than equal to x. Then the number of points where f is non-differentiable, where f is not differentiable, where f is not differentiable in -3 to 3, where neither -3 nor 3 are included, यानी -3 और 3 दोनों पे ओपन है, राइट। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, एक फंक्शन दिया हुआ है जो -3 से 3 में डिफाइन है, और फंक्शन की ये डेफिनेशन है, यानी -2 से 2 के लिए कुछ और फंक्शन है, 2 और 3 जहाँ पे mod x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तब कोई और फंक्शन है, राइट। तो ये फंक्शन मल्टीपल डेफिनेशंस फॉलो कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, यानी हमें ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, राइट। तो अगेन हम इस क्वेश्चन को बाय ग्राफ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम -2 से 2 के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो -2 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, मिनिमम ऑफ mod x एंड 2 - x², यानी mod x और 2 - x² में जो मिनिमम ग्राफ होगा, फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वही क्या बनेगा, f(x), राइट। तो देखो सॉल्यूशन, -2 से 2 के बीच में, this is x axis, this is y axis, suppose this is -2 and this is 2, -2 से 2 के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, मिनिमम ऑफ mod x एंड 2 - x²। तो mod x का ग्राफ क्या होगा, mod x का ग्राफ तो ये बनेगा, राइट। दिस इज ग्राफ ऑफ mod x, राइट, -2 से 2 के बीच में। और 2 - x² का ग्राफ क्या बनेगा, 2 - x² क्या होता है, पहले तो x² का ग्राफ देखो, x² एक पैराबोला होता है, -x² क्या बनेगा, उसका मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस में हमें मिरर इमेज लेना x² का, तो क्या बनेगा -x², फिर उसको 2 यूनिट अगर ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो बनेगा 2 - x², यानी सबसे पहले तो x², ये तो है x² का ग्राफ, राइट, ये तो है y = x², फिर यहाँ से y = -x², वो बनेगा x² का मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये बना y = -x², राइट। अब 2 - x² क्या बनेगा, इस ग्राफ को हमें 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, तो वो क्या बनेगा, ये मान लिया, दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज y = 2 - x², ये बना y = 2 - x², राइट। जहाँ पे y = 0 कहाँ पर हो रहा है, -√2 और 2 पे, यानी ये पॉइंट क्या बनेगा, -√2 और ये पॉइंट बनेगा √2, राइट। तो अब हमें इस फंक्शन का और mod x का मिनिमम वैल्यू लेना है -2 से 2 के बीच में। तो देखो ये ग्राफ को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये क्या बनेगा, दिस इज 2 - x², दिस इज 2 - x², जहाँ पे x की वैल्यू जब -2 है तो 2 - x² क्या बनेगा, जब x की वैल्यू -2 है,
दिस इम्प्लाइज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। एक्स -2 है तो एक्स स्क्वायर कितना बना 4, सॉरी यहाँ -2। तो जब x की वैल्यू -2 है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा -2। एंड सिमिलरली व्हेन x इज +2 देन ऑल्सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज -2। यहाँ पे है -2, राइट। और x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। दिस इज 0,2, राइट। तो ये तो बना 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये तो बना 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये ग्राफ बना y इज इक्वल टू mod x, y इज इक्वल टू mod x, राइट। राइट। अब हमें क्या करना है, -2 से 2 के बीच में ये जो ग्राफ बने इनका मिनिमम वैल्यू लेना है। तो मिनिमम क्या बनेगा, देखो -2 से 2 के बीच में मिनिमम क्या बनेगा, यहाँ पे देखो जब -2 से, जब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ तक क्या है मिनिमम, सॉरी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ तक तो मिनिमम वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज मिनिमम ग्राफ, राइट। फिर इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से आगे यहाँ तक मिनिमम कौन सा ग्राफ बनेगा, mod x वाला ग्राफ, यानी ये वाला ग्राफ, राइट। फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आगे जाने पर मिनिमम क्या बनेगा, ये ग्राफ, अगेन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास क्या आया, डिजायर्ड ग्राफ क्या आया, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे है -2, राइट। तो यहाँ से शुरू करेंगे, दिस इज mod x एंड राइट, ये ग्राफ बना मिनिमम, राइट, ओके। तो ये तो ग्राफ बना -2 से 2 के बीच में। अब हमें क्या करना है, अभी इस ग्राफ को भी बनाना है जहाँ पे mod x की वैल्यू क्या है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। और देखो mod x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod x क्या बनेगा, mod x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे y मान लो, जैसे 2 से 3 के बीच में y मान लो mod x को, तो 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना बनेगा 2, राइट। तो ये कितना बनेगा 2 एक्सेप्ट 3, x इज इक्वल टू 3 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होता है 3, राइट। तो देखो जब 2 और 3 के बीच में mod x लाई कर रहा है, जब mod x 2 और 3 के बीच में है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज बिटवीन -3 एंड 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2, राइट। जब mod x लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। जब mod x ग्रेटर देन 2 होगा तब x या तो ग्रेटर देन 2 होगा या x लेस देन -2 होगा, राइट। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, राइट। यानी कौन कौन सा पोर्शन बना, एक तो -3 और -2 के बीच में, यहाँ पे मान लिया -3, यहाँ पे ले लिया -2,
और एक लेना है 2 से 3 के बीच में। यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे 3, राइट। फिर हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स क्या बनेगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स क्या बनेगा, जब स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है तब तो 2, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3, राइट। तो जब -3 से -2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2। ये ले लिया हमने 2, राइट। तो यहाँ से ये बनेगा और 2 से 3 के बीच में बनेगा ये पोर्शन, राइट। क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें ओपन -3 से 3 के बीच में बात करनी है, तो ना तो -3 इंक्लूड करना है और ना ही 3 इंक्लूड करना है, राइट। तो उस केस में -3 से -2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2, विच इज़ दिस पोर्शन। 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, ये पोर्शन, राइट। और -2 पर कितनी वैल्यू थी फंक्शन की, -2 पर दिस वैल्यू -2, राइट। और 2 पर भी -2 वैल्यू थी। तो जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करके लिखेंगे, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को, सॉरी ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ, इसको ग्राफ 1 बोल दो, फर्स्ट ग्राफ, एंड दिस इज सेकंड ग्राफ। यानी ये वाला जो ग्राफ है ये तो है ये -2 से 2 के बीच में, एंड दिस इज मिनिमम ऑफ मॉड x, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में। और ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x, जहाँ पे 2 लेस देन मॉड x लेस देन 3, जब मॉड x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, राइट। तो जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या ग्राफ बनेगा अल्टीमेटली क्या ग्राफ बनेगा, -3 से 3 के बीच में। यहाँ पे ले लिया हमने 2, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3, राइट। हमें -3 से 3 के बीच में लेना है ग्राफ। तो जब -3 से -2 के बीच में है तब तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वैल्यू, -3 से -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये बनेगा -3 पे ओपन, -2 पे भी ओपन, राइट। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है 2 और 3 के लिए, तो ना तो हमें -2 और 2 इंक्लूड करना है, ना ही -3 और 3, राइट। और 2 से 3 के बीच में अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, राइट। अब और -2 से 2 के बीच में जो हमने ऑलरेडी ग्राफ बनाया था, क्या बनाया था, -2 पर तो है -2 वैल्यू, यहाँ पे है मॉड x और राइट, ये ग्राफ, यानी यहाँ से ये पोर्शन, फिर ये, so this is the final graph of y is equal to f of x, y is equal to f of x, राइट। सो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब हमें निकालना क्या है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखो -3 से -2 के बीच में तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर -2 पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि -2 पर वैल्यू कितनी है, -2, और यहाँ पर -2 से जस्ट पहले कितनी वैल्यू थी, 2, राइट। तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया -2, यानी x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, एक पॉइंट तो -2 मिल गया। फिर देखो इस पॉइंट पर हमें एक शार्प कॉर्नर मिल गया, शार्प कॉर्नर। अब ये पॉइंट कौन सा है,
ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स था और ये था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको इवेल्यूएट कर लो। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस implies x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 8 अपॉन 2 विच इज़ 1 प्लस माइनस 3/2, यानी ये बनेगा, एक तो बनेगा 2 सॉरी हाँ 2 और एक बनेगा 1 माइनस 3/2 विच इज़ -1, राइट। तो एक तो आ गया 2, 1 प्लस माइनस 3/2, 1 प्लस 3 4/2 इज़ 2 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2/2 -1। तो ये वाला पॉइंट बनेगा -1, राइट। क्योंकि x इज इक्वल टू 2 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स और इस ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट, दिस वन। बाय सिमेट्री ये पॉइंट क्या बनेगा 1। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स आए, एक तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। x इज इक्वल टू -1 पर ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो है बट यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, तो ये एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर भी शार्प कॉर्नर आ गया, x इज इक्वल टू 0, ये भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है। फिर अगेन x इज इक्वल टू 1, अगेन x इज इक्वल टू 1 एंड देन अगेन x इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 वापस डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, राइट। क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है -2 और x इज इक्वल टू 2 के जस्ट आगे कितनी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 2, राइट। और 2 से 3 के बीच में अगेन डिफरेंशिएबल, राइट। तो यहाँ से हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिले, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी विच इज 5, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 5, राइट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी जो जेईई एग्जाम में पूछे गए थे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।